वो है दर्पण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, किस तरह से हम करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दर्पण दर्पण जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है? आपने दर्पण तो सुने हैं, आप फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं अपना। कुछ मिरर आपने देखे होंगे जिसमें आप बड़े दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं। तो ये सब जो होता है ना, वो दर्पण के कारण ही होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी समतल दर्पण की। दर्पण के नाम से ही हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब या किसी भी चीज का प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम परावर्तन पृष्ठ आप लोग जानते होंगे। जैसे मैंने आपको एक मिरर लिया था अपन ने, जिसमें ये पॉलिश कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश टकरा रहा था और यहाँ पर जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको परावर्तन में समझाई थी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मिरर होता है ना सीधा, ठीक है, तो ये परावर्तन पृष्ठ है। ये नीचे साइड तो पॉलिश है, जहां पर वो किरण, प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, उस पृष्ठ को हम परावर्तन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? परावर्तन पृष्ठ। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो परावर्तन पृष्ठ का यूज आपका इसमें भी होगा, गोलीय दर्पण में भी होगा। ठीक है, तो परावर्तन पृष्ठ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन आपको जो याद रहेगी ना, वो इसी से रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले समतल दर्पण की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो क्या लिखेंगे आप? ऐसा परावर्तन पृष्ठ जो कि सपाट हो और समतल हो और कैसा हो? सपाट हो, उसे, उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल और सपाट हो। ये आपको समतल और सपाट दिख रहा है, तो इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण। ओके, अब जिसका यहाँ पर समतल और सपाट था, वहां पर आपको वही लिखना है, परावर्तन पृष्ठ ही देखेंगे हम। जिसका परावर्तन पृष्ठ कैसा हो, जिस दर्पण का गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो डेफिनेशन रटना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ कैसा हो, समतल और सीधा, उसको हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। ओके, ये जो दर्पण होता है ना, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। मीन्स हमको सिर्फ आभास होता है उस चीज का, वास्तविक नहीं होता। वो कैसा होता है? आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। मीन्स आप अपनी मिरर इमेज अगर देख पा रहे हैं, तो आप जितने लंबे हो, आपकी इमेज भी वहां पर कांच में कैसी दिखेगी? वैसे ही दिखेगी। ऐसे नहीं कि आप उसे छोटा देख रहे हो, बड़ा देख रहे हो। आप जितने बड़े हो, आप मिरर में भी जो प्रतिबिंब आपका आभासी बन रहा है, वो भी उसी साइज का ही बनता है। ओके, तो जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, वो आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है और दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। ओके, जैसे ही आप पीछे जाते जाओगे तो दर्पण में भी आप दूर जाते जाओगे, तो वो क्या होता है? उतनी पीछे की ओर हटता जाएगा प्रतिबिंब भी, आप पीछे हटेंगे तो वो क्या होता है? दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका समतल दर्पण रहा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं किस पे? गोलीय दर्पण। ओके, इसमें जो डेफिनेशन थी सेम यहाँ पर रहेगी, लेकिन गोलीय दर्पण नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा दर्पण जो कैसा हो? गोल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। तो इसकी जो डेफिनेशन है परावर्तन पृष्ठ के रूप में ही लेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, आप यहाँ भी देखें तो ये जो है पृष्ठ गोलीय है, यहाँ भी देखें तो यहाँ भी पृष्ठ क्या है? गोलीय है। लेकिन दोनों में अंतर है, वो अंतर मैं आपको नहीं समझाऊंगी, लेकिन आप ये याद रखिए कि दर्पण कैसा होगा? गोल। ओके, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ कैसा? गोलीय। ये आपका परावर्तन पृष्ठ है, आपको ये दिख रहा है कैसा है? गोलीय। पॉलिश हो रही है यहाँ पे, तो ये गोल है, एक गोले में से काटा गया है, इतना हमने कट करके यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये परावर्तन पृष्ठ भी कैसा है? यहाँ पर अंदर की ओर पॉलिश की गई है और ये कट कर दिया है, तो ये भी हमने एक गोले में से कट किया है, इसलिए इसको भी हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई डेफिनेशन, परावर्तन पृष्ठ कैसा? गोलीय। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब हम देखें अवतल क्या होता है और उत्तल। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है ना, इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बड़े बनते हैं। ओके, आकार में वस्तु से हमको बड़े दिखते हैं, और जो उत्तल दर्पण होते हैं ना, उसमें आकार वस्तु से कैसे दिखाई देते हैं? प्रतिबिंब छोटे दिखाई देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है ना, हमको क्या करना रहता है? इसके लिए एक जैसे गोल में से ही लिया जाता है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, अगर हम बाहर की तरफ पॉलिश करें, क्या करें? हम कोई भी दर्पण लें, उसमें बाहर की ओर पॉलिश करें और उसे बीच में से कट कर दें।
ठीक है। तो पॉलिश हमने कहाँ से करी है? बाहर से। और तो प्रकाश की किरण कहाँ टकराएगी? अब देखो कट करके मैंने इतना कट कर दिया, तो अब अपने पास में देखें अपन, तो ये पॉलिश अपनी कहाँ पर है? बाहर की तरफ। ओके, तो प्रकाश परावर्तन पृष्ठ कौन सा होगा? अंदर की तरफ, अंदर की ओर धंसा हुआ दिख रहा है। जहां पॉलिश होती है वहां प्रकाश की किरण नहीं टकराती। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने जो अवतल दर्पण लिया है उसमें बाहर की ओर पॉलिश है, तो प्रकाश की किरण जो होगी वो टकराएगी कहाँ पर? अंदर की तरफ। ओके, तो प्रकाश की किरण जब अंदर की ओर टकराती है ना, तो अंदर की ओर यानी उसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ दिख रहा है आपको। ये गड्ढे के समान है, इसके अंदर की ओर मतलब परावर्तन पृष्ठ ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? परावर्तन पृष्ठ। तो ये जो परावर्तन पृष्ठ है वो क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या रहेगी? क्या रहेगी इसकी? वह दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो? गोलीय दर्पण नहीं है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, प्रकाश की किरण को अंदर जाना पड़ रहा है गड्ढे के अंदर, ये इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। बाहर की तरफ पॉलिश हो और प्रकाश की किरण मतलब इसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो कहाँ हो? अंदर की ओर, तो उसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और ये जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग हजामत के लिए करते हैं लोग, ठीक है। जहाँ पर शेडिंग वगैरह करते हैं ना, हजामत करते हैं जो लोग, तो वो इसके लिए यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांत को चेक करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ओके, तो ये इनके यूजेस भी हो गए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हम करते हैं अंदर की तरफ पॉलिश। कहाँ पर करेंगे? अंदर। यहाँ जो पॉलिश हो रही है वो हो रही है अंदर की तरफ। ओके, अब मैं इसको अगर कट करूंगी, ठीक है, इस दर्पण को मैंने कट किया, तो अब आप देखें तो ये कट करने पर इस टाइप की संरचना बन जाएगी। अंदर की ओर पॉलिश है। अब पॉलिश जहां होती है प्रकाश की किरण वहां टकराती नहीं है, तो अब प्रकाश की किरण कहां टकराएगी? उभरे हुए भाग पर, ठीक है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उस दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये उभार टाइप का, ठीक है। तो इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तन पृष्ठ जो होता है वो उभरा हुआ रहता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तन पृष्ठ होता है वो क्या होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। आपको दिख रहे हैं दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें प्रकाश की किरण अंदर की ओर धंसे हुए भाग में जा रही है और यहाँ पर प्रकाश की किरण उभरे हुए भाग में जा रही है। ओके, तो ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। और जो अवतल दर्पण होता है उसका जो हम यूज करते हैं ना, वो करते हैं स्ट्रीट लाइट। ओके, स्ट्रीट लाइट जो रोड पे जो लाइटें होती हैं उसके लिए हम इस दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको यूज भी समझ में आ गया, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। तो ये है मेन दर्पण। अब हम इसके बाद देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या कार्य हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं और क्या क्या इसमें ये जो सी है, पी है, इनके बारे में अब अपन अगली क्लास में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।